नमस्कार आप सभी को। मैं आप सबसे सिर्फ 2 मिनट मांगना चाहता हूँ और ये 2 मिनट मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं इस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं इस 2 मिनट में ना तो किसी राजनीति के बारे में बात करने वाला हूँ, ना किसी दूसरे तीसरे के धर्म के बारे में या किसी अलग चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सबसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। आपको जब 2 मिनट देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। लेकिन मैं आप लोग से सिर्फ 2 मिनट मांगूंगा। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो मुझे 2 मिनट दीजिए। हम अपने नित्य जो पूजा पद्धति होती है, जो घर पे हम लोग रेगुलर पूजा करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात आती है, जो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हम कहीं न कहीं अपने हर दिन के पूजा में हनुमान चालीसा को शामिल करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, या कुछ लोग क्या, मैं भी जब तक मुझे पता नहीं था इस बात का, प्रायः मैं भी एक गलतियाँ करता था। शायद आप भी ये गलती करते होंगे। तो मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा को मैं हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा। पहले मैं भी पढ़ता था तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं करेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं ठीक ढंग से पढ़ पा रहा हूँ उसको। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, अर्थ जाना, तब मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां कर रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको भी मैं बता सकूँ कि वो त्रुटियां क्या हैं। यदि आप लोग भी मेरे जैसे ही वो गलती कर रहे हैं तो आपसे वो गलती ना हो सके। क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और चालीसा का मतलब होता है, जो भी आप चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा का मतलब ये होता है जिसमें 40 चौपाइयाँ हो, इसलिए उसको चालीसा कहा जाता है। चाहे आप हनुमान चालीसा ले लीजिए, दुर्गा चालीसा ले लीजिए, कोई भी चालीसा है जिसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं, उसको चालीसा कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण हनुमान चालीसा है, उसमें 40 चौपाइयाँ और कुल 2 दोहे हैं। कि प्रायः लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जो कि हम और आप नहीं करेंगे। यदि आप कर भी रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती करना बंद कर देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के समय जो गलती आप करते थे या कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पहला चीज़ कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का गुणगान किया गया है। आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता तो है नहीं ये चीज़, आप सब जागरूक सनातनी हैं। तो मैं इसमें शुरुआत करता हूँ हनुमान चालीसा के दोहे के साथ। आज मैं जो बात करूँगा सिर्फ दोहा के ऊपर बात करूँगा, और प्रायः लोग क्या गलतियाँ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। देखिए, अब इसमें आदमी गलती कहाँ करते हैं, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो कुछ लोग जो जिसको नहीं पता है वो गुरु, कुछ लोग गुरु कुछ भी बोल देते हैं। तो इसको ध्यान रखिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर, मकुर नहीं, लोग बोलते हैं मकुर सुधार, मकुर नहीं, मकुर कोई वर्ड नहीं, मकुर नहीं, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब होता है दर्पण, तो निज मन मुकुर सुधार होना चाहिए, ना कि मकुर सुधार। तो यदि आप भी मकुर प्रोनाउंसिएट कर रहे होंगे, उच्चारण करते होंगे मकुर, उसको बंद कर दीजिए, वो गलत है। आपको कहीं ना कहीं दोष लगेगा ऐसे गलत हनुमान चालीसा पढ़ने से। निज मन मुकुर सुधार है, सुधार ही नहीं है, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश। विमल यश मतलब इसको आप जैसे भी प्रोनाउंसिएट करें, विमल यश, कोई जस बोलता है कोई यश बोलता है, वो चलेगा। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। उसके बाद है कि बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार।
हरहु कलेश सविकार नहीं है। लोग बोल देते हैं कि हरहु कलेश सविकार, सविकार नहीं होता है। यदि आप ऐसा प्रोनाउंसिएट करते होंगे तो ये गलत है, उसको सुधार लीजिए। तो इस दोहे के अर्थ के ऊपर तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु के चरण कमल रूपी धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके मन रूपी दर्पण को साफ क्यों करना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास? तो देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब होता है दर्पण। जब आपको गुरु मिलेगा ना, तो गुरु ही आपको इस भवसागर से पार कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा, दिखाएगा। गुरु मतलब देखिए, आज के शाब्दिक अर्थ में लोग गुरु मतलब जो टीचर होते हैं, शिक्षक हैं, उनके बारे में लोग सोचते हैं कि गुरु मतलब शिक्षक। ऐसा नहीं, जो आपको इस मोह माया से निकाल के और परमात्मा से मिलाने का जो रास्ता प्रशस्त करे, वो आपका गुरु है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के चरण कमल रूपी रज से यानी धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। निज मन मुकुर सुधार। उससे क्या होगा? देखिए, घर में जो मिरर होता है, शीशा होता है, दर्पण होता है, तो वो आपके घर का शीशा यदि गंदा होगा तो क्या उसमें सही सही आप अपने प्रतिबिंब को देख पाएंगे? क्या आपका जो इमेज है, जो आप जो प्रतिबिंब अपना देखते हैं, उसमें तस्वीर जो अपना देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, क्या वो प्रतिबिंब आपको ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आपका दर्पण ही गंदा है तो उसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा कि आप कैसे दिख रहे हैं? उसी प्रकार यदि आपके मन में गंदगी होगी, कलेश होगा, द्वेष होगा, तो आपको भगवान के दर्शन हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यह संभव ही नहीं है कि आप भक्ति को प्राप्त कर पाएं। इसलिए जरूरी है कि अपने मन से इस सारे विकारों को निकालें। ठीक है, तो अपने मन रूपी जो दर्पण है उसको गुरु के चरण कमल रूपी धूलि से साफ करें। वर्णौ रघुबर विमल जस। जब आपका मन साफ होगा ना, तब भगवान में ध्यान लगेगा, तब आप भगवान के विमल यश का गुणगान कर पाएंगे। भगवान का जब विमल यश का जब गुणगान करेंगे ना, तो भगवान आपको क्या देंगे? जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। जब आप भगवान का गुणगान करेंगे, उनके सुंदर स्वरूप का भजन करेंगे, उनको भजेंगे, श्री राम को, हनुमान को, तो क्या होगा? वो आपको चार फलों को देने वाला होगा। जो दायक फल चार फल क्या क्या होते हैं? अब कुछ लोग यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। जो दायक फल चार, दायक वो एक नहीं है, जो दायक फल चार। तो चार फल क्या क्या है? तो चारों फलों को आप जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला है धर्म, अर्थ के बाद आता है आपका काम के बाद आता है आपका मोक्ष। देखिए, चार चीजें जो बताई गई हैं जो आपको फल देने वाली है, भगवान का आप नाम का जाप करते हैं तो जो दायक फल चार, भगवान के विमल जस का आप गुणगान करेंगे ना, सीताराम भजेंगे, हनुमान जी का भजन करेंगे, राम जी का भजन करेंगे, तो आपको चार फलों को देने वाला होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या होता है? धर्म जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। तो धर्म, उसके बाद क्या है? धर्म के बाद अर्थ यानी धन। इस जिंदगी को निर्वाहन करने के लिए अर्थ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अर्थ, तो आप भगवान का भजन करेंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी यानी धन की प्राप्ति होगी। काम माने इच्छा, जैसे लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। किसी को है बहुत ज़्यादा धन कमा ले, किसी को है कि कुछ बन जाए, कुछ सरकारी नौकरी लग जाए, किसी की अलग अलग इच्छा है, किसी की इच्छा है शादी कर लें, किसी की इच्छा है
सन्यासी बने, किसी की इच्छा अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग इच्छा है। किसी की इच्छा है प्रधानमंत्री बने, तो जो दायक फल चार, तो उस चारों फलों में ये जो काम है ना, जो आपकी इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी। अब इच्छा मतलब ये समाज की कल्याणकारी इच्छा होगा आप तो 100% परिपूर्ण होगा। और आप ध्यान से भगवान का भजन करेंगे, उसके मनोरथ का गुणगान करेंगे, तो आपको जो आपने इच्छा रखी है, जो आपके मन में काम है, वो संपन्न होगा, पूर्ण होगा। उसके बाद आता है मोक्ष। आप जब किसी चीज का परिपूर्ण तरीके से भोग कर लेते हैं ना, तो उससे मोह भंग हो जाता है और वहां से आपको मोक्ष का रास्ता खुलता है, मोक्ष का द्वार खुलता है। जब तक आपके अंदर इच्छाएं जीवित हैं, तब तक आप मोक्ष के लिए आपके सारे दरवाजे बंद हैं। इसलिए कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम। संतोष जिसके अंदर आ गया, संतोष करना, वो सुखी है इस संसार में। और जिसके अंदर इच्छाएं रोज नया इच्छाएं जन्म लेती हैं, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान का गुणगान करने से कितना सुंदर है, ये चारों चीज आपको मिल जाएगा। धर्म, उसके बाद अब अर्थ, उसके बाद आपको काम और मोक्ष। ये चारों फलों को देने वाला है भगवान का नाम। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, सुधारी नहीं निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, चारी नहीं जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धहीन तनु जानकी नहीं होगा। कई आदमी प्रोनाउंसिएट करते हैं कि बुद्धहीन तनु जानकी, जानकी नहीं, सीता माता का नाम जानकी है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि यहाँ बुद्धहीन तनु जानकी होगा, जानकी नहीं होगा। बुद्धहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पहले 2 लाइनों का मैंने अर्थ बताया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। इसका अर्थ बता दिया मैंने। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धहीन तनु जान के, हे भगवान, हे गुरु, गुरुवर, मैं बुद्धिहीन हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मैं बुद्धिहीन हूँ। यह जानते हुए भी बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं बुद्धहीन हूँ, ये जानते हुए भी मैं आपका सुमिरन कर रहा हूँ। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार, अब हमको क्या दीजिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं नहीं जानता कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, लेकिन मैं आपका क्या मांगते हैं, बल। बल कैसा बल, आत्मबल की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। मुझे आत्मबल दीजिए प्रभु, आत्मबल दीजिए, ताकि मैं तपस्या के काबिल बन सकूं। जिसे जिसके अंदर आत्मबल नहीं होगा ना, वो पहले के ऋषि कितने सालों तक तपस्या करते रहते थे, आत्मबल उनके अंदर होता था। तो पहले बल, तुलसीदास जी यहाँ कोई भी मतलब ताकत की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे किसी को आप उठा के पटक दें, किसी को मार दें, ऐसे बल की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मबल की बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, आत्मबल, बल, बुद्धि। बुद्धि क्यों मांग रहे हैं, इस संसार में लोग मतलब बाहर से तो कुछ और, अंदर से कुछ और, ऐसे हो गया इस संसार में अभी कलयुग में लोग। तो कह रहे हैं कि मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं ऐसे लोगों से बच सकूं, इनकी पहचान कर सकूं अपने बुद्धि के द्वारा। बल बुद्धि विद्या दीजिए ताकि मैं धर्म ग्रंथों को पढ़ सकूं, मैं विद्या के द्वारा आप पढ़ के पठन पाठन करके आपको, हे भगवान, आपके मर्मों को समझ सकूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए। तो जब आप किसी भी इंसान के पास बल बुद्धि और विद्या हो जाएगा, तो उसके अंदर के सारे समूल जो विकार है ना, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विकार मतलब त्रुटियां, गलत चीजें जो होती हैं मन में चलती हैं, वो विकार होता है। तो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह, हरहु कलेश विकार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इन दोहा को अभी से जो मिस्टेक कर रहे होंगे नहीं करेंगे और सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे, आपके परिवार पे कृपा करेंगे। आप पे कृपा करिए, मेरे वीडियो को
लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल है ललित वचन, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा फेसबुक पेज है ललित मिश्रा के नाम से मेरा जो आईडी है, तो ललित मिश्रा फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा मेरे लिए कर देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हनुमान चालीसा के पूरे चौपाइयों को लेकर मैं अर्थ के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।